रमजान का मुबारक महीना था। बाजार में रोशनियां जगमग कर रही थी। लोग इफ्तार की तैयारी में लगे हुए। रहमान की गोश्त की दुकान भी खुली थी। लोग भरोसा करके उसके यहाँ से गोश्त खरीदते थे। लेकिन इस साल रहमान के दिल में लालच आ गया था। उसने सोचा, थोड़ा सा कम तोल से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। और उसने तराजू में छुपी हुई चालाकी शुरू कर दी। ऊपर से पूरा किलो, अंदर से कम। लोगों को पता नहीं चला, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। एक दिन एक बुद्धि माँ रोजा की हालत में उसकी दुकान पर आई। उसने कहा, बेटा थोड़ा सा गोश्त दे दो, पैसे कम है। रहमान ने उसे भी कम तोल कर दे दिया। बुद्धि माँ छुपछाप गोश्त लेकर चली गई। जाते वक्त उसने पलटकर सिर्फ इतना कहा, बेटा अल्लाह सब देख रहा है। ये अल्फाज रहमान के कण में गूंज कर रह गए। शाम को बाजार बंद हुआ। लोग अपने घर चले गए। लेकिन रहमान का दिल बेचैन था। वो बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे बुद्धि माँ का चेहरा याद आता। रात गहरी होती गई और आखिर उसे नींद आ ही गई। तभी उसने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उसने देखा एक खुला मैदान है। बीच में दो तराजू रखे हुए हैं। एक तराजू पर लिखा था ईमानदारी, दूसरे पर लिखा था बेईमानी। ईमानदारी वाला तराजू हल्का सा चमक रहा था। बेईमानी वाला अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक रहमान ने देखा, उसके छोटे छोटे झूठ, कम तोलना, लोगों का हक मरना, सब पटठर बनकर बेईमानी वाले तराजू में गिरने लगे। तराजू झुकता चला गया, नीचे और नीचे। फिर उसने देखा, बुद्धि माँ की दुआ एक रोशनी बनकर ईमानदारी वाले तराजू में आई। लेकिन वो हल्का था, बहुत हल्का। अचानक तेज आवाज आई, रहमान, फैसला खुद कर, कौन सा तराजू भारी होना चाहिए। रहमान का दिल जोर से धड़कने लगा और वो चीख कर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। कपड़े पसीने से भीग चुके थे। उस रात उसे समझ आ गया, ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, ये एक चेतावनी थी। सुबह का वक्त था। रहमान की आंखें रात भर की बेचैनी से लाल थी। ख्वाब के दो तराजू अभी तक उसके जहां में घूम रहे थे। उसने दुकान खोली, लेकिन दिल में सुकून नहीं था। दोपहर के बाद उसने दुकान बंद की और सीधा मस्जिद की तरफ चल दिया। मस्जिद में रोशनी और सुकून था। लोग साफ में बैठे थे। इमाम साहब बाया कर रहे थे। उनकी आवाज नर्म थी, लेकिन अल्फाज दिल को हिला डीन वे। इमाम साहब ने कहा, रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। रमजान सब्र का महीना है। रमजान ईमानदारी का महीना है। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, जो इंसान रोजा रखकर भी किसी का हक मारे, कम तोल, धोखा दे, उसका रोजा सिर्फ भूख रह जाता है। रहमान का दिल जोर से धड़कने लगा। इमाम साहब की आवाज मस्जिद में गूंज रही थी, याद रखो, अल्लाह से कुछ छुपा नहीं। क़यामत के दिन हर अमल का वजन होगा। ईमानदारी का तराजू भारी होगा या बेईमानी का। ये सुनते ही रहमान के जहां में रात का ख्वाब फिर से जिंदा हो गया। दो तराजू एक झुकता हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, क्या ये मेरे लिए पैगाम है। बाया खत्म हुआ। लोग उठकर चले गए।
लेकिन रहमान वही बैठा रह गया। आज उसके अंदर एक जंग चल रही थी, ईमानदारी और बेईमानी की जंग। मस्जिद के बाया के बाद रहमान का दिल बादल चुका था। उसने फैसला कर लिया था, अब सिर्फ ईमानदारी। अगले दिन सुबह उसने तराजू ठीक किया। हर ग्राहक को पूरा तोल कर डीन लगा। शाम के करीब वही बुद्धिमाँ धीरे धीरे चलती हुई फिर उसकी दुकान पर आई। रहमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उससे अपनी पुरानी गलती याद आ गई। बुद्धिमाँ ने नरमी से कहा, बेटा अगर थोड़ा सा गोश्त मिल जाए तो। इस बार रहमान ने बिना कुछ कहे तराजू पर गोश्त रखा। 1 किलो, फिर थोड़ा और। उसने पूरा थैला भर दिया। बुद्धिमाँ हैरान हो गई। बेटा इतना ज्यादा? मेरे पास तो पैसे भी कम है। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी आज पैसे नहीं लगेंगे, ये अल्लाह के नाम पर है। और जो पहले कम दिया था उसकी माफी चाहता हूं। बुद्धिमाँ की आंखों में चमक आ गई। उसने रहमान के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। उस पाल रहमान को महसूस हुआ, ये दुआ ही उसका असली मुनाफा है। दुकान के बाहर खड़े होकर उसने आसमां की तरफ देखा और दिल से कहा, या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे वक्त पर हिदायत दे दी।